आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हम सबको ये दिन दिखाया है, हम सबको संभाल के लिखे रखा है। इसके लिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो मैसेज है हमारे बीच में रीता बहन देंगी। और ये बहन हमारी मणिपुर से हैं और आपके सामने परमेश्वर का वचन शेयर कर रही हैं। तो आज का मैसेज जो है हमारे बीच में रीता बहन देंगी, और जिससे कि आपको बहुत ही आशीष मिलेगी सुन के। और परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद हो कि आज हम लोग इकट्ठा हो करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद हो। आइए आज का वचन हम लोग मैम के साथ सुनते हैं। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। अभी हमको परमेश्वर का थोड़ा सा वचन बताने के लिए टाइम दिया है मैडम जी, इसीलिए बहुत धन्यवाद देते हो। तो आज हम बाइबल पढ़ना चाह रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3:16 यहाँ पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 पतरस उसका 1:20 यहाँ पर लिखा हुआ है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सब लोग समझ गया होगा, क्योंकि परमेश्वर का भविष्यवाणी सब पवित्र आत्मा से सब अगुवाई किया है। तो यहाँ पर लिखा गया है रिब्यूकिंग एंड करेक्टिंग। हम लोग परमेश्वर का विश्वासी लोग हैं। हम लोग का लाइफ में बहुत कठिन स्ट्रगल सफ़र बहुत आते जाते रहते हैं। ये हम लोग के जीवन में होती रहती है। ये रिब्यूक करना ऐसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। समझ गया आप लोग। उसी में लिखा गया है परमेश्वर उसको प्यार करता है, उसको कुछ गलत काम करता है कहीं जाते हैं तो उसको सुधारने के लिए हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ देता है। दुख तकलीफ देता है हम लोग को नाश करने के लिए नहीं, उसको हम लोग को उसी से हम लोग को रिपेन करके सही रास्ते में आने के लिए परमेश्वर हम लोग को दंड देता है। उसको इस यहाँ पर लिखा गया है इसने। तो आपका लाइफ में अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ परमेश्वर के सामने गलत काम करते हैं तो कुछ पनिशमेंट नहीं आया है, कुछ दंड नहीं आया, तो यू आर द नॉट बिलोंग्स टू गॉड। यू आर द नॉट बिलोंग्स टू गॉड। तो हिंदी में कैसा बोलेंगे, आप ऐसा दंड नहीं आएंगे तो आप परमेश्वर का बच्चा नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को इतना प्यार करता है, हम लोग गलत करेंगे तो हम लोग को सुधार देने के लिए हम लोग को दुख तकलीफ आएगा। उसी से हम लोग रिपेंट करना ज़रूरी है और सीधा रास्ता में जाने के लिए परमेश्वर हम लोग को दंड डिसिप्लिन करते हैं। यह प्रोवर्ब चैप्टर 13 वर्स 24 में भी लिखा गया है। नीति वचन 13 अध्याय उसका 24 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। ये वर्ष में भी अच्छा से लिखा गया है। पर उसका माता पिता बच्चा को प्रेम करते हैं तो उसको सुधारने के लिए कुछ मारते हैं, उसको नहीं करना है ऐसा बोलते हैं। उसी में नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं डांटेंगे, उसका लाइफ लाइफ नहीं बदल आएगा। ये आप उसको बच्चा को प्यार नहीं करते, प्यार करेंगे तो आप छड़ी भी चलाएंगे तब बच्चे सुधार जाएगा। उसके बारे में ऐसा, इसलिए सेम लाइक दैट परमेश्वर हम लोग को इतना प्यार करते, हम लोग कुछ गलती करते तो हम लोग को लाइफ में अच्छा से सुधारने के लिए मौका देता है। इसीलिए हम लोग आशीष
मिलने के लिए, हम लोग को डिस्ट्रॉय नहीं करने के, हम लोग को नाश नहीं करने के लिए, हम लोग को अच्छा रास्ता में आने के लिए परमेश्वर हम लोग को दंड देता है। बाइबल में बहुत चीज़ लिखा गया है, हम लोग को सिखाते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। यीशु मसीह के बारे में, साल्वेशन के बारे में लिखा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट से अच्छा से तैयार करके आ गया है, रास्ता देखा का। तो यीशु मसीह आका पूरा हम लोग को साल्वेशन को देखा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट दिए हैं। 10 कमांडमेंट, नो वन कैन फॉलो ऑल द 10 कमांडमेंट्स। वन इज रिजेक्ट, ऑल आर यूजलेस। तो बाइबल में भी ऐसा लिखा गया है। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में हम लोग खाली हम लोग का अच्छा काम से, when we are doing good things, we cannot get the salvation. Through the faith only we can get the salvation. Ephesians chapter 2 की आयत में लिखा गया है, this is the free of God. उसका साल्वेशन के बारे में बाइबल में हम लोग को अच्छा से सिखाते हैं। यीशु मसीह को अच्छा से विश्वास करेंगे, उसका लाइफ में साल्वेशन मिलेगा और शांति और अनंत जीवन पाएंगे। उसका बारे में बाइबल में अच्छा से हम लोग को सिखाते, उसको हम लोग विश्वास करना ज़रूरी है। और ट्रेनिंग भी हम लोग करते हैं। हम लोग की लाइफ में परमेश्वर सफ़र आकर हम लोग कुछ गलत काम नहीं करते हैं, बट हम लोग का फेथ टेस्ट करने के लिए, अच्छा पोजीशन में लाने के लिए हम लोग का लाइफ में कभी कभी बहुत तकलीफ लाते हैं। उसी हम लोग को ट्रेन करते हैं। एग्जाम्पल में देखें जोसेफ की लाइफ। जोसेफ when he was 17 years on, he got the struggle and suffering. When Joseph 17 ईयर की समय में ये बहुत हैंडसम लड़का है, उसका भाई लोग उसको मारने के लिए गुहा में डाल गया था और फिर निकाल कर उसको और इस्माइल में भेज दिया था। जोसेफ की लाइफ में इतना कठिन, इतना दुख तकलीफ मिले और फिर जेलर को भेज दिया और उसकी वाइफ में भी फिर उसको टेम्पटेशन आया, बट ही इज़ नॉट फॉल्ड इन टेम्पटेशन. He rebuked and he run away that temptation and he got suffer in the physically. He ये अपना ये जेल में चले गया है, परमेश्वर के सामने ये कुछ भी गलती नहीं किया। ये परमेश्वर को अच्छा विश्वास करते। दुनिया में देखेंगे तो हम लोग का लाइफ में देखेंगे तो हम लोग तो दूसरा लोग को अफसाजबा हाइपोक्राइट करते। दुनिया में हम लोग को अच्छा सोचने के लिए हम लोग तो सोचेगा। तो जोसेफ की लाइफ में देखे, ये दुनिया के अच्छा के लिए ये नहीं सोचे है, परमेश्वर को खाली देखे है, इसीलिए ये तकलीफ आए थे, क्योंकि परमेश्वर उसको ट्रेन कर रहे हैं। हम लोग देखे उसका बाद 30 when he was in 30 years old he become the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। हम लोग उसी से मालूम हो गया है जोसेफ की लाइफ से ये तकलीफ, कठिन स्ट्रगल, ये गलत काम के लिए नहीं मिला था जोसेफ को। ये अच्छा परमेश्वर उसको ट्रेन कर रहा था अच्छा पोजीशन के लिए। तो इसीलिए हम लोग का लाइफ में भी ऐसा है, आपकी लाइफ में भी ऐसा तकलीफ, कुछ काम गलत काम नहीं करते हम लोग की लाइफ में आ रहे तो परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहे हैं अच्छा पोजीशन के लिए, अच्छा काम देने के लिए। इसीलिए we should not discourage. This all are God want to make in perfect in our life, and He want to give us in the blessing in the more and more, and whatever God plan, this is the God's plan. When you believe and trust God, God will help you and guide you, and this in our life, all are coming in our life. Struggle, suffering, everything is the side of God allowed in our life. So God bless us. Amen. आज हमने रीता मैम के साथ में परमेश्वर का वचन सुना और सच में बहन ने बहुत अच्छे से परमेश्वर का वचन बताया कि जो पिता अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है
तो क्या है उसमें लिखा हुआ है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यदि एक बेटे पर उसका पिता छड़ी नहीं चलाता है तो वो उसका वैरी है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी है कि वो हम पर इसीलिए छड़ी लगाता है कि हम सही चाल पर चलें। और परमेश्वर इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है ताकि और वो हमको अपने वचन की शिक्षा देता है ताकि हम गड़बड़ मार्ग पर न चलने पाए। इसीलिए जो मैम ने बताया, जो बहन ने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ को के लिए। परमेश्वर इनको बहुत ऐसी। अगर यह सेवकाई आपके जीवन में आशीष का कारण रही है तो विश्वास का एक कदम उठाए, आए और अपने विश्वास का उत्तम बीज बोए और अपने जीवन में भरपूर फसल पाए। We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact and get a bountiful harvest in your life.